हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप लोगों का हिंदी बाय बिरजू सर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है, वेलकम है। मित्रों, आज मैं आप लोगों के बीच एक लाजवाब टॉपिक लेकर आया हूं और यह टॉपिक है बोली। साथियों, आज से पहले आप बोली कई बार पढ़े होंगे, लेकिन आज जो मैं पढ़ाऊंगा शायद ये आप कभी नहीं पढ़े होंगे। तो साथियों, आप मेरे साथ बने रहें और इस क्लास का आनंद उठाए। साथियों, इस क्लास में आपको बहुत कुछ खास मिलने वाला है, तो आप मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लाजवाब क्लास और लाजवाब टॉपिक। और मेरा टॉपिक है बोली। ओके, क्या है बोली? देखिए प्रश्न, बोली किसे कहते हैं? देखिए, हम सभी बोली बोलते हैं। ओके, आप भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं। तो हम सभी बोली बोलते हैं, तो बोली किसे कहते हैं? बोलते तो आप भी है, हम भी है, लेकिन बोली की अगर परिभाषा पूछी जाए तो आप क्या आंसर देंगे? आप क्या कहेंगे? आप बोली किसे कहते हैं, इसका आंसर आप कैसे देंगे? तो साथियों, आज आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि बोली किसे कहते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली मौखिक भाषा बोली कहलाती है। देखिए, कहने का अर्थ है क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली मौखिक भाषा बोली कहलाती है। देखिए, बोली क्या है? मौखिक भाषा है, और यह क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। यह नहीं कि यह सभी जगह बोली जाती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बोली एक विशेष क्षेत्र में बोली जाती है। चलिए इससे आगे चलेंगे तो और डाउट क्लियर होगा। या छोटे से कस्बे या क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। क्या है? छोटे से कस्बे। क्या? छोटे से कस्बे या छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली क्या है? तो बोली, जैसे आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, ओके, वहां की बोली कुछ और है, और जब आप अपने क्षेत्र से 20 किलो 25 किलोमीटर या 50 किलोमीटर जब दूर जाएंगे तो वहां की बोली कुछ और हो जाएगी। तो कहने का अर्थ यह एक क्षेत्र विशेष है, यह एक कस्बे में है, यानी किसी कस्बे या क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। यानी बोली हमेशा चेंज होते रहती है। ओके, समझ गए? बोली क्या है? हमेशा चेंज होते रहती है। यानी आप जिस बोली को बोलते हैं, कुछ दूर जब आप अपने रिलेटिव में ही जाएंगे तो आपकी बोली और उनके बोली में अंतर हो जाएंगे, फर्क हो जाएंगे, डिफरेंस हो जाएंगे। तो साथियों, यही है बोली। ओके, अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। बोली का साहित्य लिखित न होकर मौखिक है। देखिए, बोली जो है इसका लिखित साहित्य नहीं है। बोली का साहित्य जो है ये मौखिक है, यानी बोली को हम लिखते नहीं है, इसे हम केवल बोलते हैं। ओके, तो बोली क्या है? लिखित नहीं है, बोली केवल मौखिक है, यानी बोली को हम लिख नहीं सकते हैं, इसको हम केवल बोलते हैं। ओके, इसकी कोई लिपि नहीं होती है। क्या है? बोली की कोई लिपि नहीं होती है। नहीं तो बोली की लिपि होती तो बहुत सारी लिपि होती। कैसे कि आप अपने क्षेत्र में कोई और बोली बोलते हैं, और जब आप अपने रिलेटिव में जाते हैं तो वहां कोई और बोली बोली जाती है, तो आपके क्षेत्र की एक लिपि अलग होती, और आपके जो वे रिलेटिव है जहां आप गए हैं और आपको बोली में अंतर मिला है या अंतर देखने को मिला है, वहां की लिपि कुछ और होती। इसीलिए ये जो बोली है ये लिखित नहीं है, यह मौखिक है। ओके, अब चलिए देखते हैं बोली के उदाहरण। क्या है? बोली के उदाहरण। साथियों, यहां बोली के हम कुछ उदाहरण ले आए हैं, और ये काफी इंटरेस्टिंग है, काफी मनमोहक है, रोचक है। चलिए देखते हैं अवधी बोली के उदाहरण। क्या? अवधी बोली के उदाहरण, यानी अवधी में कैसे बोली जाती है, इसके कुछ उदाहरण है। तो देखिए,
सास मोरी अनरी ससुर मोरा अनहरा, जैसे बियाही ऊहो चकचुनरा, केकरे पर देई धेपारदार कजरा। बहुत सुंदर बातें हैं। क्या है? सास मोर अनरी, सास मोर अनरी ससुर मोर अनहरा, जेही से बियाही ऊहो चकचुनरा। बहुत सुंदर बातें हैं। क्या? सास मोरे अनहरी ससुर मोरा अनहरा, जेही से बियाही ऊहो चकचुनरा, ककरे पर देई धेपारदार कजरा। यानी ये अवधी बोली के उदाहरण है और इसका अर्थ क्या है? सास मोर अनहरी ससुर मोरा अनहरा, यानी एक खूबसूरत बहुत ही सुशील एक पोतोहू है, यानी कहा जाए तो एक कन्या है, एक दुल्हन है। ओके, उसकी सास जो है वह अनहरी है और ससुर अनहरा है। तो अनहरी और अनहरा से जो बेटा पैदा होगा वह क्या होगा? चकचुनहरा। और उसका बेटा जो है वह चकचुनहरा है। तो वह औरत कहती है, वह कन्या कहती है कि केकरे पर देई धेपारदार कजरा। तो मेरा सास तो अनहरी है, ससुर अनहरा है और पति जो है वह चकचुनहरा है। तो हम किस पे सजू, किस पे संवरू, कोई देखने वाला ही नहीं। यानी कहने का साफ साफ अर्थ है कि किसी मूल्यवान चीज का या किसी मूल्यवान वस्तु का उसके अनुसार उसका देखभाल ना हो, उसका इज्जत सम्मान ना हो, उसका आदर ना हो, यही कहने का इसका सेंस है कि किसी भी मूल्यवान वस्तु का इज्जत ना हो, यही इसका कहने का अर्थ है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं भोजपुरी बोली के उदाहरण। क्या? भोजपुरी बोली के उदाहरण। सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। क्या है? सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, यानी कहने का अर्थ है कि किसी औरत की पति कोई ऑफिसर बन जाता है, अच्छे पोस्ट पे चल जाता है, तो वह कहती है सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। यानी किसी का पति, यानी किसी स्त्री का पति जब ऊंचे पद पे चल जाए, जब वह कोई अच्छा पदाधिकारी बन जाए, तो उसको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, फिर नेक्स्ट है नन्ही चूके गाजी मियां 9 हाथ के पूंछ। क्या है? नन्ही चूके गाजी मियां 9 हाथ के पूंछ। कहने का अर्थ है, इसका अर्थ क्या हुआ कि आप जितना में है उससे ज्यादा क्या है आपका कारोबार है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आप अपनी सीमाओं से अधिक फैल चुके हैं जिसे आप संभाल नहीं पा रहे हैं। यानी वैसा काम जो आपके बस का नहीं है। यानी कहने का अर्थ है वैसा काम जो आपके बस का नहीं है, वही कहा गया है नन्ही चूके गाजी मियां 9 हाथ के पूंछ। ओके, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं मारवाड़ी बोली के उदाहरण। आला बचाए ना आप से, सूखा बचाए ना कोई के बाप से। क्या? बहुत सुंदर बातें हैं। आला बचाए ना आप से, सूखा बचाए ना कोई के बाप से। कहने का अर्थ है कि जब हम लिखते हैं हमारी लिखावट अशुद्ध है, उसी के बारे में यहां कहा गया है। एक उर्दू का बहुत सुंदर कहावत है, नुक्ता से खुदा जुदा हो जाता है। नुक्ता से खुदा जुदा हो जाता है, तो ये लिखावट पे असर करता है। यहां कह रहा है कि आला बचाए ना आप से, सूखा बचाए ना कोई के बाप से, यानी लिखने में अशुद्धता को ये दर्शा रहा है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्या है। ओसर चुकिया मैं मौसर नहीं मिले। बहुत सुंदर बातें हैं। अवसर चुकिया मैं मौसर नहीं मिले। कहने का अर्थ है जो अवसर एक बार निकल जाता है वह फिर वापस नहीं आता है। ये मारवाड़ी बोली के उदाहरण है। ओके, ओसर चुकिया मैं मौसर नहीं मिले। एक बार जो मौका निकल जाता है, एक बार जो अवसर निकल जाता है, वह फिर दोबारा नहीं आता है। अब चलिए देखते हैं ब्रज बोली के उदाहरण।
ब्रज बोली के उदाहरण, ब्रज बोली के उदाहरण, मैं साची कहूं तोते लाला, तू ज्यादा फुलेगो तो गिरेगो, ज्यादा चढ़ेगो सो गिरेगो। यानी कहा जा रहा है, इसका हिंदी है कि जो फूल फूलता है वह एक दिन गिर जाता है, जो फूल फूलता है वह एक दिन गिर जाता है या वह एक दिन झड़ जाता है, और जो अधिक तेजी से बढ़ता है वह एक दिन ध्वस्त हो जाता है। कहने का अर्थ है, यहां इसका सेंस है कि जो फूल फूलता है वह एक दिन गिर जाता है या झड़ जाता है या सूख जाता है, और तू ज्यादा फूलेगो तो झड़ेगो, ज्यादा चढ़ेगो सो गिरेगो। यानी जो व्यक्ति काफी अधिक तेजी से एकाएक विकास करना शुरू किया वह जल्दी डाउन भी हो जाएगा, वह जल्दी गिर भी जाएगा। ये ब्रज बोली के भाषा के ये उदाहरण है। ओके, तो साथियों हम आशा करते हैं कि आपको ये क्लास काफी अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में बेहतरीन जानकारी के साथ, बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।